अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शेफ अल्ताफ़ और आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त पैगाम लेके आए हैं और एक रेसिपी भी लेके आए हैं। पहले हम आपको पैगाम बता देते हैं और बाद में हम शेयर करेंगे आपके साथ रेसिपी। पैगाम ये था कि आज मैं अपना व्हाट्सअप नंबर ओपन करने वाला हूं। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो नए बिजनेसमैन होंगे, जो नया बंदे, जो नए रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, नए आदमी जिनको नहीं पता कि यार हम रेस्टोरेंट ओपन करें तो कैसे करें, अगर कर लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता, अगर करेंगे तो उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट होता है हमें और कितने परसेंट हमें लॉस होता है। तो उनके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनका रेस्टोरेंट ओपन करके दूंगा। जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो उनको मैं पूरी डिटेल, पूरी कॉस्ट के साथ उनका रेस्टोरेंट जो होगा वो आप करके दूंगा। और इंशाल्लाह मैं बहुत से रेस्टोरेंट, तकरीबन 8 से 10 रेस्टोरेंट ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पाकिस्तान में भी और बाहर में भी। और इंशाल्लाह अभी तक जो रेस्टोरेंट हैं वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं और बहुत ही चल रहे हैं अच्छे तरीके से। पहले महीने से दूसरा महीना और तीसरे महीने से इंशाल्लाह जो होता है ज़बरदस्त चलने लग जाता है। मेरा जो आइडिया है और मेरा जो तजर्बा है, मैंने ओपन कर चुका हूँ और चल रहे हैं बहुत से रेस्टोरेंट जो है मैंने बनाए हैं। आपको अगर जो मुझसे कांटेक्ट करेगा तो मैं उसको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि मैं कौन कौन से रेस्टोरेंट और कहाँ कहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। तो आज हम ये जो ऑफ़र ला रहे हैं इसीलिए ला रहे हैं कि उन लोगों के लिए कि जो नए रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो उनको परेशानी होगी, उन परेशानी का हल हम हैं। तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनका नया बिज़नेस ओपन करके देंगे और रन करके देंगे इंशाल्लाह। तो मुझसे कांटेक्ट करें, हम उनका ज़रूर हेल्प करेंगे और ज़रूर उसके जो है फिर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उसको लॉस ना होने दें, उसका बिज़नेस रन करके दें इंशाल्लाह। तो और रेसिपी जो हमारी है आज हम शेयर करने वाले हैं चिकन विंग विद गार्लिक सॉस के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त है और रेस्टोरेंट स्टाइल हम शो करने वाले हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट, मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो आदमी कांटेक्ट करेंगे उनको पूरी डिटेल के साथ उसका मेन्यू, उसका सब चीज़ हम सिलेक्ट करके देंगे। उसको टेंशन नहीं लें, परेशान नहीं हो। जब हम ले लेंगे हैंड ओवर में तो उसके बाद हम शो करेंगे आपको कि हम कैसे इसको रन करेंगे और कैसे के तरीक़ाकार में हम उसको चलाएंगे और कैसे हम रन को करके देंगे आपको। और पूरा सिस्टम, एक प्रोसीजर हम बना के देंगे, आप उसको फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। हम आपको जो शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, आपका जो बिज़नेस रन करके देंगे। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और ज़बरदस्त रेसिपी है। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और ज़रूर ट्राई करिएगा। और उससे पहले देखिए वीडियो कंप्लीट के कैसे बनाए हमने चिकन विद गार्लिक सॉस विंग। और चलिए देखते हैं। विंग विद गार्लिक सॉस बनाने के लिए हमारे पास है जो इंग्रेडिएंट, हम आपको 1 बाय 1 बता देते हैं। और इसके 2 स्टेप हैं। और यहाँ पे हमारे पास है विंग, ये हैं हमारे पास 1 kg हमने लिए हैं। अगर पीसेस में लेंगे तो हमने लिए हैं ये 12 जो थे विंग थे पूरे, उसको हमने काट के 2 पीसेस कर दिए। एक ये है और दूसरा ये है, तो ये हमारे पास टोटल हो गए 24। और इसका वेट है हमारे पास 1 kg। और इसके स्पाइस में सबसे पहले जाएगा हमारे पास यहाँ पे गार्लिक पेस्ट है, ये ओनली गार्लिक पेस्ट है। हमने लिया है 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च है हमारे पास यहाँ पे, ये भी है हमारे पास है 1 टेबलस्पून। उसके बाद यहाँ पे है ब्लैक पेपर पाउडर, ये हमारे पास है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे हमारे पास है टाटरी, जिसे ड्राई लेमन भी कहा जाता है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि इसमें ऐड करने की वजह ये है कि हम उसमें अगर लेमन का रस इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी छोड़ देता है, थोड़ा सा स्पाइस जो होता है उसमें मिक्स नहीं होता। और यही फ़र्क होता है घर में बनाने का और रेस्टोरेंट बनाने का। फ़र्क जो होता है यही होता है, जो रेस्टोरेंट में काम होता है वो हम घर में नहीं कर सकते। तो यही वजह होती है कि पता नहीं होता, हम इसलिए नहीं कर सकते। तो ये है हमारे पास 1/2 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे हस्बे ज़रूरत है हमारे पास सॉल्ट। और कोटिंग के लिए हमारे पास है 1 कप, 1.5 कप है हमारे पास मैदा। और दूसरा स्टेप ये है हमारा। और यहाँ पे हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है हम आपको बता देते हैं, ये सॉस की हैं। और यहाँ पे हमारे पास है गार्लिक चॉप किया है हमने, ये है 3 हमारे पास इसके 3 जवे हैं इसके, अगर आप कह सकते हो। तो इसमें 3 पीसेस हैं जो हमारे नॉर्मल साइज़ के होते हैं, हमने इसको चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून यहाँ पे है चीनी, शुगर।
और यहाँ पे है 2 टेबलस्पून केचप और लास्ट में है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और चलते हैं, सबसे पहले हमने मैरिनेशन करना है इसको, विंग्स को। सबसे पहले ऐड कर देंगे हम इसमें गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और थोड़ा सा हम बचा लेंगे ताकि उस दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल करेंगे। रेड चिल्ली, टार्टरी, ब्लैक पेपर पाउडर और हमने करना है इसको मिक्स। और ये हो गया हमारे डन। और इसको हम जो है मिनिमम 4 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। और ये हमारे जो है 4 घंटे हो चुके हैं, हमने इनको मैरिनेशन करके रखा था। तो अब क्या करना है, हमें एक दूसरा बाउल लेना है। ये है हमारे पास बाउल और उसमें डालेंगे हम जो हमारा मैदा था और उसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। उसके बाद हमने करना है इसको मिक्स अच्छे तरीके से। और ये हमारा हो गया मिक्स। और आपने करना क्या है, और दूसरे बाउल में यहाँ पे ले लेना है पानी और यहाँ से आपने एक विंग लेना है और विंग उठा के हम इसमें डालेंगे और इसको कोटिंग करेंगे हल्की सी जैसे लगेगी। और उसके बाद डालेंगे पानी में। जैसे ही पानी ठंडा हो तो और ज़बरदस्त है, ठंडा होना चाहिए बेहतर है, या उसमें आइस डाल लें। फिर फ़ौरन निकालने के बाद फिर आपने इसके ऊपर मैदा लगाना है और इसको आपने इस तरीके से करना है मिक्स अच्छे तरीके से। जब हो जाए तो आपने ऐसे इसको झाड़ना है, ऐसे छंडक के, ये देखिए इस शेप में आपने। और यहाँ पे सिंपल है, प्लेट में डाल लेना है आपने। और सभी हम ऐसे बनाएंगे। और ये हमारे जो है सब डन हो चुके हैं और अभी जो है हम इसको फ्राई करेंगे। और ये हमारी कढ़ाई और उसमें तेल जो हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसका टेम्परेचर 160 से 80 मैक्सिमम जो है 80 तक होना चाहिए। तो अभी जब तक ये हमारा गर्म हो जाता है तो हम सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए हमारे पास एक फ्राई पैन और उसके में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल 2 टेबलस्पून के करीब और इसमें डाल देंगे हमारा लहसुन। और जैसे ही हमारा थोड़ा सा लहसुन हल्का सा सौते होगा तो हमने इसमें ऐड करनी है रेड चिल्ली कटर और थोड़ा सा इसको हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और साथ में डाल देंगे हम शुगर और साथ में ही टमाटो केचप और इसको करेंगे हम मिक्स अच्छे तरीके से। जैसे ही होगा और थोड़ा सा सौते तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। और जैसे ही पानी डालेंगे तो साथ में जो हमारा कॉर्नफ्लोर है इसी में ऐड कर देंगे ठंडे में ही और इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। और जैसे ही इसको बॉयल आएगा या पकना शुरू हो जाएगा और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो इसको और मज़ीद होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। फिर हमने इसको मिक्स करना है और पकाना है अच्छे तरीके से। और ये देखें जी हमारा बेहतरीन अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो अब इसको हम जो है इस शक्ल में उतार के चूल्हा ऑफ़ कर देंगे हम। ये रेडी है हमारा। और यहाँ पे जो हमारा ऑयल है हमने जो अंदाज़ा लगाया है ये टेम्परेचर पूरा हो चुका है तो हम इसमें फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर जो हमारा परफेक्ट है और हम इसमें ऐड कर देंगे सभी। और हमने जो है सभी 1 टाइम डाल दिए हैं इसमें, लेकिन आप कम कम करके इसको फ्राई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कढ़ाई जो है बड़ी है, ऑयल ज़्यादा था तो हम इसको सभी डाल देंगे। और इसको हल्का सा चलाने के बाद हमने छोड़ देना है और इसको फ्राई होने देना है हल्की हल्की आंच पे। तो ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और ये यहीं पे डन हो जाएगा। किस शक्ल में निकालना है मैं आपको दिखाऊंगा। 1 टाइम ये हो जाएगा। अगर आपको लगे कि 1 टाइम नहीं हो रहा तो आप 2 स्टेप में कर लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम 1 स्टेप में करेंगे, हो जाएगा। और ये देखें जी हमारे विंग कड़क और फ्राई डन हो चुके हैं। 1 स्टेप में हम इनको निकाल लेते हैं और ये कड़क हैं। आपको इनका साउंड जो है वो सुनाई दे रहा होगा। और अब इनका कलर देख लें, बेहतरीन है।
ज़बरदस्त है और क्रिस्पी है। और अभी हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है और दोबारा फिर और उसमें डालेंगे, साउंड देखा आपने कैसा है, उसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉस। फिर हमने इसको करना है टॉस और ये होगा डन। और इसको शिफ्ट करते हैं अभी प्लेट में। और ये जो हमारे विंग विद गार्लिक सॉस, क्रिस्पी विंग विद गार्लिक सॉस जो थे, रेडी हो चुके हैं। और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और यमी हैं। आप बनाएं, ट्राई करें। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।